हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। फिर भी राजनीति ये कहती है कि शत्रु चाहे निर्बल भी हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं महाराज। शत्रु की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। जैसे शरीर में रोग हो जाए और उसकी चिकित्सा न की जाए तो वो ऐसे जड़ जमा लेता है, फिर वो असाध्य हो जाता है। जिस बस्ती के लोगों में यह कहने का साहस है कि वो महाराज कंस को अपना राजा नहीं मानते, उस बस्ती को तुमने जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया? हाँ? आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो, जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहां किया, किसने किया, किसने पूजा की, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे। प्रलंब, केशिन, अरिष्ट और चाणूर। जी महाराज। देवी के कथन से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि देवताओं ने हमें मारने की कोई योजना बनाई है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि सारे नगर में इसी बात की चर्चा है कि हमें मारने वाला जन ले चुका है। हमारे शत्रुओं ने इस बात को फैलाया होगा। वो समझते हैं कि इस बात से मैं भयभीत हो जाऊंगा, परंतु वो ये नहीं जानते कि संकट आने पर कंस की शक्ति दुगनी हो जाती है। सब देवता हमारी वीरता से संतप्त हैं, परंतु हम इनको कुछ नहीं गिनते। देवताओं का राजा इंद्र अल्पवीर है, बाकी रहे तीन। एक तपस्वी ब्रह्मा, दूसरा बनवासी शिव और तीसरा मायावी विष्णु। इनमें से कोई भी समर भूमि में मेरे सामने आकर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। इनसे डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी राजनीति ये कहती है कि शत्रु चाहे निर्बल भी हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं महाराज। शत्रु की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। जैसे शरीर में रोग हो जाए और उसकी चिकित्सा न की जाए तो वो ऐसे जड़ जमा लेता है, फिर वो असाध्य हो जाता है। इसी तरह शत्रु को यदि ढील दी जाए तो वो अपने पांव जमा लेता है। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है अतिशीघ्र करना होगा। अतिशीघ्र करना चाहिए, किंतु क्या करना चाहिए? मेरे विचार में सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहिरों की बस्तियों में, मथुरावासियों के महलों में, चाहे वन की झोपड़ियों में, जहां जहां भी पिछले 10 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हों, उन सबको मार डालना चाहिए। हाँ, सबको मार डालना चाहिए। 10 दिन के चक्कर में मत पड़िए चाणूर जी। मैं तो कहता हूँ पिछले 2 महीनों में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मार डाला जाए। हाँ, ये भी ठीक है। सुना तुमने सेनापति? हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कहीं यज्ञों की अग्नि ना जले, पूजा की घंटियां ना बजें, वेद मंत्रों की ध्वनि और नन्हे बालकों की आवाज सुनाई न दे। सुनाई दे
केवल क्रंदन, ब्राह्मणों का, तपस्वियों का और मरे हुए बालकों की माताओं का क्रंदन, क्रंदन, केवल क्रंदन। मत छीनो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, इसको मत मारो। नहीं नहीं नहीं। उन ग्वालों ने तुम्हें एक छोटी सी धमकी दी और तुम चूहे की भांति दुम दबाकर भाग गए। तुम्हारी इस वीरता से महाराज कंस के यश में बहुत वृद्धि हुई, बहुत। हम बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, हाँ। जिस बस्ती के लोगों में यह कहने का साहस है कि वो महाराज कंस को अपना राजा नहीं मानते, उस बस्ती को तुमने जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया? हाँ? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। सेनापति जी की आज्ञा थी कि छोटे मोटे गांव को तबाह कर दें, परंतु बड़े जनपद के मुख्य स्थानों पर अधिक उत्पात न मचाएं। वहां विद्रोह हो सकता था। क्या ये सत्य है सेनापति? जी महाराज, महामंत्री की ऐसी ही आज्ञा थी। क्षमा करें महाराज, ये मत केवल मेरा ही नहीं, सारे सभासदों का है। हाँ, हाँ। कंस के सभासदों का यह अधिकार कब से हो गया कि वो कंस की आज्ञा की अवहेलना कर सके? हाँ। महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं है, परंतु आज्ञा पालन किस प्रकार होना चाहिए केवल उसमें मतभेद है। हम समझे नहीं चाणूर। महाराज, पिछले 1 माह में जो बालक जहां जहां पैदा हुआ है उसकी हत्या होनी चाहिए, परंतु जैसे आम आदमी के बालक की हत्या कोई भी सैनिक कर सकता है, वैसा व्यवहार हमें समाज के विशिष्ट लोगों के साथ नहीं करना चाहिए।
उस पर नंदराय जैसे सामंत के साथ तो, जो ग्वालों के एक शक्तिशाली कबीले का सरदार है, आपको विशेष रूप से खुले विरोध का प्रदर्शन ना करके एक गहरी कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। मेरे मत में हमारे सैनिकों का इस प्रकार गोकुल जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि उनके मन में कोई संशय आ गया तो आप जानते हैं कि वो पांचाल नरेश से भी सहायता मांग सकते हैं। वसुदेव की बहन कुंती के द्वारा वो हस्तिनापुर से भी सहायता ले सकते हैं। हाँ महाराज, हमें नंद जैसे एक प्रमुख सामंत को किसी दूसरे राजा के साथ गठजोड़ करने का अवसर नहीं देना चाहिए। वैसे भी बाल हत्याओं के कारण इस समय सारे राज्य का वातावरण शोकित है। नंद जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया तो सारी जनता भी भड़क उठेगी। यही सोचकर तुम लोग उन ग्वालों के द्वारा किए गए महाराज कंस के अपमान को चुपचाप सह लेना चाहते हो? हाँ? क्षमा करें महाराज, यदि कुछ ग्वालों और 2-4 सैनिकों के बीच हुए वार्तालाप को हम स्वयं महाराज का अपमान मान लें तो ये हमारी भूल होगी। मुझे विश्वास है कि जहां तक नंदराय जी की बात है, उन्हें यदि हमारी ओर से छेड़ा ना जाए तो वो भी कभी आपसे विमुख होने का साहस नहीं करेंगे। वो शांति प्रिय लोग हैं। उनकी जन्म प्रथा के अनुसार पुत्र जन्म के अवसर पर उचित भेंट लेकर राजा के दरबार में अवश्य आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। उन्हें राजा का आशीर्वाद पाने के लिए भेंट लेकर अवश्य आना चाहिए। फिर क्यों नहीं आए वो लोग? आना चाहिए था और मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगे, परंतु उसके लिए हमें उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए। उनके मन से यह आशंका मिटा देनी चाहिए कि महाराज उनसे क्रोधित हैं। बल्कि जब वो यहां आए तो आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें यह धोखा हो जाए आप उनसे अति प्रसन्न हैं। बस फिर गोकुल वासियों को अपने नवजात शिशुओं की रक्षा का भय नहीं रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो कैसे? महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो चाणूर, बहुत बुद्धिमान। सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न हुए और आपकी भेंट स्वीकार करते हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए।
महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बड़े आदर से देखा जाता है। आप लोग तो हमारे राज्य की समृद्धि के प्रतीक हैं। हमें कोषाध्यक्ष से पता चला है कि आज ही आप सबने अपना वार्षिक कर राज्य कोष में जमा करा दिया है। आपकी इस कर्तव्य निष्ठा और राज्य भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी नंदराय जी के लिए हमारे मन में बड़ा मान है। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं। अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। यह आपकी उदारता है महाराज। मथुरा में आकर आप कुमार वसुदेव से तो मिले ही होंगे? जी नहीं, हम गोकुल से सीधे आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपसे आज्ञा लेने के पश्चात ही हम वसुदेव जी से भेंट करने जाएंगे। अवश्य जाइए, हमारी ओर से आज्ञा है। हम जानते हैं हमारे लिए देवकी और वसुदेव के मन में रोष अवश्य होगा। हो सके तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कीजिए। जो हुआ वो आकाशवाणी के कारण हुआ। आत्मरक्षा के लिए हम विवश थे। अंत में वो आकाशवाणी भी झूठ ही सिद्ध हुई। अतः जो हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है और इसी कारण हमें स्वयं उनको मिलने में बहुत संकोच हो रहा है। मैं ये सब कुमार से अवश्य कह दूंगा। अच्छी बात है। आप यात्रा से थक गए होंगे। अतिथि गृह में आपके विश्राम की पूरी सुविधा कर दी गई है। जो आज्ञा महाराज। आप विश्राम करें। वाह महाराज वाह, अति सुंदर। आपने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहां संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है वो मानवी नहीं थी। हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। कारागार से निकलकर किस प्रकार वहां पहुंचा, किसने द्रोह किया, इसका पता लगाना चाहिए चाणूर। अब इस बात का पता लगाना असंभव है महाराज। क्यों? क्योंकि उस रात बंदी गृह में जितने प्रहरी थे जो इस प्रकार द्रोह कर सकते थे, उन सबको आपकी आज्ञा से हाथी के पैरों तले मरवा दिया गया है। अब उस रात की कहानी सुनाने वाला कोई जीवित नहीं है। वो जीवित नहीं रहे, किंतु वो बालक हमारा काल जीवित रह गया। चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि यह सत्य है कि यह देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की?
अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे ये काम वही कर देगा। नहीं चाणूर, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य आसानी से हो सकता है। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आज प्रातः महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए हैं। गोकुल में? कहां? किसके पास? महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। किस प्रयोजन से? समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था। आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। यह तो साधारण बात है। महाराज, वैसे तो इन आश्रमों में इस प्रकार के यज्ञों का होना साधारण बात है, परंतु क्या? वहां गर्गाचार्य का जाना विचार योग्य बात है। अर्थात ये कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुलगुरु हैं और पिछले कुछ दिनों में वसुदेव कई बार उनके आश्रम में जाते देखे गए हैं। फिर इसलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो ये संदेह है कि वसुदेव का 8वां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं? और यदि वो बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उन ग्वालों के कुल गुरु शांडिल्य ही करेंगे। परंतु यदि वो बालक वसुदेव का है तो वसुदेव की अवश्य यह इच्छा होगी कि उनके पुत्र के मुख्य संस्कार उनके अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही हों। अवश्य यही बात है। महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मुझे आशा है कि इस बार यह संदेह भी मिट जाएगा। मैंने अपने 2 विश्वस्त गुप्तचरों को शांडिल्य मुनि के आश्रम में भेज दिए हैं। वो साधु वेश धारण करके वहां सबके बीच में ऐसे घूमते रहेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। उत्तम, अति उत्तम। कृष्ण, कृष्ण, तो कृष्ण नाम रखा है उसका? जी महाराज। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो सारे गोकुलवासी जानते हैं कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। नामकरण संस्कार किसने किया? ये कोई नहीं जानता। क्या इन दिनों नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए थे? महाराज, इसका तो कोई पता नहीं लगा। हां, घर के सेवकों से इतना पता जरूर लगा है कि कभी कभी नंदराय अपने पुत्र को लेकर कुलगुरु शांडिल्य के आश्रम में जाया करते हैं। हम कभी कभी की बात नहीं पूछते। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों में जब गर्ग मुनि वहां थे, इस अवसर पर नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए कि नहीं? महाराज, इसका कोई पता नहीं। यदि गए होंगे तो गुप्त रीति से गए होंगे। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसी का पता लगाना गुप्तचर का काम है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहां किया, किसने किया, किसने पूजा की।
कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे? गर्ग मुनि की गतिविधियों पर तुमने दृष्टि रखी थी? हाँ, वो कभी गोकुल में गए थे? जी नहीं। आश्रम से बाहर कहीं और गए थे? जी नहीं, वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य आश्रम में गए थे और वहां से निकलकर सीधे मथुरा आ गए थे और कहीं नहीं गए थे। आश्रम में कहां रहे? जी, गौशाला के पास ही एक कुटिया में उनके निवास का प्रबंध किया गया था। एक बात तो स्पष्ट है महाराज कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तनिक सोचिए, साधारण परिस्थिति में नंद को अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहिए था। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके घर में संतान हुई है, इस कारण से तो ये उत्सव और भी बड़ा होना चाहिए था। न केवल सगे संबंधी बल्कि आसपास के 10-20 गांवों को भोजन कराना चाहिए था उसे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूं चोरों की भांति चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करके गांव वालों से यह कहना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, ऐसा तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी नहीं करता, वो भी अपने जात बिरादरी वालों को अपने उल्लास में सम्मिलित करता है। इस तर्क से देखिए तो पता चलता है कि कोई गहरा रहस्य है इस बात में, और इस रहस्य में ही इसका महत्व भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है महाराज कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। अन्यथा शास्त्र विधि के अनुसार तो यह नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इसका एक अर्थ है, इसके लिए महर्षि गर्ग की प्रतीक्षा की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि गर्ग के हाथों यह संस्कार संपन्न हुआ है। यदि यह गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है यह बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वो नंद का पुत्र है या वसुदेव का, दोनों में से किसी का भी हो। परंतु इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यही कृष्ण नाम का बालक हमारा परम शत्रु है। इसी ने पूतना को मारा, श्रीधर को अपाहज कर दिया, कागासुर का मृत शरीर भरे दरबार में महाराज के सामने फेंक कर महाराज को जैसे एक चुनौती दी। फिर उत्कच जैसे परम बलि को एक ही ठोकर से यमलोक भेज दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह सब इसी बालक के मायावी कारनामे हैं। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें केवल इस बात पर बहस करनी चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए, किस प्रकार उसका नाश किया जाए। फिर उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो बालक नंद का हो अथवा वसुदेव का। अंतर है, और ये अंतर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि ये नंद का पुत्र है तो यह केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और वो हमारे साथियों का, हमारी शक्तियों का एक एक करके नाश करता रहे, और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। और यदि ये
देवकी और वसुदेव का पुत्र है, तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं, और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी या लड़का, और यदि वो लड़का था जैसा कि उस अष्टभुजा देवी ने हमें बताया था, तो वो कौन है, कहां है, किसके घर में पल रहा है? यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें, और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर।